ब्रोकली के सीडलिंग्स और मैं मिलकर स्वागत करते हैं आपका गेट माय हार्वेस्ट के गार्डन व्लॉग में। और ये देखिए, आलू बहुत अच्छे से स्प्राउट हो चुके हैं। कुछ आलू मैं पहले भी लगा चुकी हूँ। ये देखिए, ये स्प्राउट कर चुके हैं और ब्रोकली भी पहले लगा चुकी हूँ। लेकिन यहाँ जो खाली जगह दिख रही है ना, और आलू लगाने वाली हूँ। और हिल्स के बीच में जो वैलीज बनी हैं उनमें ब्रोकली लगाऊंगी। आलू और ब्रोकली की बहुत गहरी दोस्ती है। ये कंपेनियन प्लांट्स हैं। पोटैटोज और ब्रोकली का रूट सिस्टम बहुत अलग अलग होता है। आलू बहुत गहराई से अपनी जड़ें लेता है और ब्रोकली की जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती हैं, शैलो होती हैं। इसलिए ये दोनों आपस में compete नहीं करते, इनकी गहरी दोस्ती है। लेकिन दोनों ही हेवी फीडर्स हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इन्हें खाद देते रहना ज़रूरी है। ब्रोकली के अलावा आप आलू के साथ मटर, फलियां, केल, बेसिल भी लगा सकते हो। आलू लगाते लगाते मुझे कुछ और भी मिला। ये देखिए, परिजात यानी हार श्रृंगार का फूल। यहाँ मेरे ऊपर ही तो परिजात का पेड़ है। ये देखो, आलूओं को मिट्टी में सुलाते हुए मैं इन्हें मन ही मन में कह रही थी, कैसे विदेश से आए थे आप, पोर्टुगीज आपको 17th सेंचुरी में लेकर आए थे और फिर आपने तो सबके दिलों पे राज ही करना शुरू कर दिया। पहले पहले बंगाल में जब पोर्टुगीज इन्हें लेकर आए तो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था इन्हें। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने इनकी इतनी खेती करवाई कि फिर हमने भी कहा चलो, गोभी आलू, पराठे में आलू, समोसे में आलू, हर चीज़ में आलू डाल लेते हैं। आलू लगाते हुए थोड़ा थक गई तो सोचा ब्रेक लेती हूँ, गार्डन बेड्स में थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। ये जो आप भरे भरे गार्डन बेड्स और गमले देखते हो ना, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं इंटेंसिव प्लांटिंग। मतलब एक ही गमले या गार्डन बेड में बहुत तरह के ऐसे पौधे लगाना जो कि आपस में दोस्त हैं। इस बारे में और जानना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप अवेलेबल है। इस सैटरडे को मैं इंटेंसिव प्लांटिंग के बारे में ही और जानकारी दूंगी। ये जो पत्ते मैं उतार रही हूँ ना, ब्रोकली या गोभी के पत्ते हैं जो इस तरह से सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, लेकिन कितने प्यारे लगते हैं इनके कलर्स। क्योंकि मुझे पेंटिंग और आर्ट भी पसंद है तो नेचर का आर्ट तो मैं निहारती रहती हूँ। देखो कितनी सारी कलर टोन्स हैं। डियर गेट माय हार्वेस्ट फैमिली, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं व्लॉग्स तो डालती हूँ लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा आना चाहिए। तो मेरी हेल्प करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लगाओ। ज़्यादातर लोग गार्डनिंग टिप्स वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि इन वीडियोस का मज़ा तो अलग ही है। आज आलू तो लगा लिए, अब ब्रोकली लगा रही हूँ। सक्सेशन प्लांटिंग इसे ही तो कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ब्रोकली अब आने ही वाली है, लेकिन कुछ और नए प्लांट्स भी लगा रही हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा लंबे समय तक हार्वेस्ट मिलता रहे। आलू के साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। बचपन में समर वेकेशंस के अंदर हम ज़्यादातर डलहौजी, एक हिल स्टेशन है, लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही उसका नाम है, हिमाचल में, वहीं जाते थे 1-2 दिनों के लिए। तो वहाँ मैंने पहली बार हिल्स पे आलू देखे और मेरी आंखें खुली रह गई कि कैसे आलू जो है पौधे के ऊपर नहीं लगता टमाटर की तरह, ज़मीन के अंदर लगता है। क्योंकि जब हम वहाँ गए, मेरे पापा मुझे लेकर गए वो जहाँ खेती हो रही थी, और उन्होंने ना एक पौधा उखाड़ कर दिखाया तो कैसे 5-6 आलू बिखर कर गिर गए और मैं हैरान रह गई। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कब पता चला कि आलू ज़मीन में होते हैं। अब फिर मुझे याद आया कि हल्दी सुखाने वाली है। ऑलमोस्ट 7-8 दिन के लिए धोकर काटी हुई हल्दी को इस तरह से धूप में सुखाना होता है। आपको पता है, हल्दी का पाउडर बनाने के लिए हल्दी को मैं उबालती नहीं हूँ, क्योंकि उससे क्यूरक्यूमिन, जिसके लिए हम हल्दी खाते हैं ना, उसका कंटेंट तो कम हो जाता है, सिर्फ रंग ही बढ़िया होता है।
तो इसलिए अगर फ़ायदे के लिए खानी है तो उबालो मत। अब इस बेड से भी बहुत जल्दी हल्दी हार्वेस्ट होने वाली है क्योंकि पत्ते सूख रहे हैं, ये देखो इस तरह से। एक और चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है, ये जो बिग लीफ पोथोस है, मनी प्लांट है, इसकी रूट्स देखो। थोड़ी डरावनी भी लगती हैं लेकिन कमाल है नेचर। जितनी भी एरियल रूट्स हैं ना, अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए फिर ही पत्तियों का साइज़ बड़ा बड़ा होता है। ये देख लो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ आती हैं। फिर ये पाम के ऊपर उगाई हैं, मॉन्स्टेरा के साथ भी ऐसा ही होता है, इनकी एरियल रूट्स भी ऐसे ही सपोर्ट ले रही हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ गार्डन में। जो मिर्चियाँ इस पौधे से नीचे गिरी, उनके सीड से नए प्लांट्स बन गए हैं। तो गर्मियों के लिए तो मेरे पास नए सीडलिंग्स रेडी हो गए हैं। कमाल है ना नेचर। यहाँ अमृतसर में मिनिमम टेम्परेचर 5-6 डिग्री हो चुका है, लेकिन समर कॉस्मॉस खिल रहा है, देख लो। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने रस्सी के साथ इन वाइन टोमेटोज़ यानी बेल वाले टमाटर के पौधों को सपोर्ट किया था। अभी और लंबे हो गए, इसलिए एक्स्ट्रा रस्सी और लूज़ गांठ बांधी हुई थी मैंने। इनके आसपास रस्सी को और घुमा दिया है और फिर से थोड़ी एक्स्ट्रा रस्सी के साथ ही ऊपर बांध कर रखने वाली हूँ। आपको पता है ना, टमाटर फ्रॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो इन्हें फ्रॉस्ट से, पाले से, कोहरे से बचाना पड़ेगा। अभी तो धूप आ रही है और कोहरा नहीं है, तो काम चल रहा है। फिर मैं इन पे भूसा डालूँगी या शीट्स से कवर करूँगी, तभी बाहर में बहुत से टमाटर आएंगे। अब कहने वाले कहते हैं गोम्फ्रेनाज यानी गुले मखमल भी गर्मियों के फूल हैं। मैंने आपको बता दिया 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग, और ये इतने सारे गोम्फ्रेनाज खिल रहे हैं, वाइट भी और ये फ्यूशिया कलर में भी। आशा करती हूँ कि आपको ये गार्डन ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, आप खुद से तब मिलते हैं जब आप प्रकृति, नेचर के करीब आते हैं। ट्राई करके देखिएगा।